एक्शन है, रिएक्शन है, सामने इलेक्शन है, अंधड़ है, आजमाइश है, ऊंची होती वॉइस है, मुफ्त की एडवाइस है, गेम है ऑन, सबके अपने बेल आइकॉन, कहेंगे सभी पर दबाने का नहीं, क्योंकि फंसने के फसाने हैं बहुत, कुर्सी हथियाने के बहाने हैं बहुत। हेलो जोहार आप सबको बार बार। मैं हूं सौरभ और मैं हूँ गजल, और ये है द ग्रेट इंडियन पब्लिक शो, जहाँ कहेंगे सुनेंगे सभी। तो आज से हम एक अनोखे शो की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोदी वर्सेस विरोधी। इस शो में हम करेंगे खुलकर बहस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो के पहले एपिसोड की और बात करते हैं मोदी का परिवार शोर क्यों लगातार। तो देश में इस वक्त एक जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है कि मैं हूं मोदी का परिवार। पूरा देश ये बोल रहा है, चाहे एक्स पोस्ट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, सब जगह सिर्फ यही आपको पोस्ट देखने को मिलेगा कि मैं हूं मोदी का परिवार। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो इनसे मैं अगर पूछूं तो भैया कौन कौन है आप लोगों में से मोदी का परिवार, कौन कौन आप लोगों में से मानता है? जो मोदी का परिवार अपने आप को मानता है वो हाथ उठा दीजिए। तो एक तरफ आ जाइए, मोदी का जो परिवार अपने आप को मानता है वो इधर आ जाइए, इस साइड मेरे लेफ्ट हैंड साइड आ जाइए। जो अपने आप को, और आप लोग इधर आ जाइए, एक तरफ आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ये पूरा सेशन। बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनसे जो मोदी का परिवार कहते हैं अपने आप को। तो जान लेते हैं आप मोदी का परिवार क्यों हैं? देखिए, मैं मोदी का इसलिए परिवार हूँ क्योंकि ये भारतवर्ष में मेरा एक ऐसा नेता है जो पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है। आप ऐसा नेता बता दीजिए जो एक बाहर में, वाशिंगटन में, आप दुबई में कहीं पर एक भाषण दे दीजिए। हम लोग का यहाँ नेता को तो भाषण देने नहीं आता, वो तो पेपर पढ़ रहा है। तो एक ऐसा नेता चाहिए जो आपको देश को आर्थिक इकोनॉमिक से वो ऊंचा निकालेगा। हम लोग का ये देखिए काफ़ी यहाँ परिवर्तन हो गया है। रायपुर तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है और भी सारा जगह में, हर एक जगह वो एक परिवर्तन ला रहा है। चुनाव किस मुद्दे को लेकर वोट देने वाले आप चुनाव में? चुनाव में विकास जहाँ हो रहा है यार, यहाँ जितना भी आदमी नेता लोग है ना, सब अपना परिवारवादी है। वो अपना परिवार के लिए कर रहा है, जितना भी टिकट मिला सब परिवार को। तो आपको लगता है कि मोदी जी अपने परिवार को बहुत खूबसूरती और बहुत अच्छे से चला रहे हैं? नहीं, मोदी तो उनका परिवार बोलो तो सारा समाज एक जगह है, वो है उनका परिवार, जो देखने में भी और बाहर सुनने में भी अच्छा लग रहा है। आपको क्या फायदा मिला है मोदी की सरकार से? नहीं, मोदी एक ने बहुत कुछ अच्छा कर दिया है, जैसे काफ़ी एजुकेशन में सुधार लाया है आगे। आपको लगता है कि विकास हो रहा है देश में? देश में विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? कल लोगों का खाता भी नहीं होता था बैंक में, आज हर आदमी का बैंक में खाता खुल गया है जनधन योजना के तहत। तो आपका कहने का मतलब है पहले लोगों के बैंक में खाते नहीं होते थे, क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात तो परिवार, मैं अगर अपने पत्नी का नहीं, अपने पिता का नहीं, अपने माता का नहीं, तो मेरे को बाहर अगर 100 परिवार मिल जाए तो कोई सगा नहीं। मोदी जी वो हैं जो अपने परिवार को छोड़ करके अपनी माता, जब उनके देहांत होता है तो मुंडन नहीं होते, जो हिंदू बात करते हैं और मुंडन नहीं होते, वो आज हिंदू का भगवा पहन करके शंकराचार्य को बोल रहा है। ये बात सोचने वाली है। आप परिवार के सदस्य बनते हैं, आपके परिवार के आदमी ने जा करके पाकिस्तान में जब बिजली कंपनी है वहाँ पर हुडको, उससे जा करके पैसा लिया पुलवामा के बाद, और बाद में जा करके पैसा मांगे। इसको उजागर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। भारत में ऐसा माना गया है कि त्याग की जो भावना है वो भारत में रही हमेशा से। तो अगर एक व्यक्ति है, भाजपा का ये कहना है कि वो व्यक्ति है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया और वो देश के लिए और पूरे विश्व को भारत से जोड़ने के लिए काम कर रहा है, तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं? भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, त्याग का मतलब क्या होता है। त्याग का मतलब होता है गृहस्थ आश्रम का त्याग। बीवी छोड़ करके भागने को त्याग नहीं कहते, भगोड़ा कहते हैं। बीवी छोड़ के भागने वाले को त्याग नहीं कहते। त्यागना होता है गृहस्थ आश्रम का त्याग। त्यागना होता है कि आपने ये कुछ चीज़ अपने परिवार के लिए त्याग दी। त्याग बीवी को छोड़ के भागना। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ हैं। जरा आपका क्या कहना है? पूरे देश में कैंपेन चल रहा है मोदी का परिवार, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सब जगह आप भी पोस्ट किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, मैं आज तक बीजेपी वोट देते हुए आया जहाँ तक अभी तक, और सबसे बड़ी पहली भूल वही थी, मैं बीजेपी को वोट दिया। सबसे क्यों ऐसा कहना है आपका? क्या किया इस 10 साल में, क्या किया मोदी ने? मैं बताता हूँ, आप सब जगह देखिए, जहाँ जहाँ राजनीतिक पार्टी है सब अपना परिवार के लिए लड़ रहा है। परिवारवादी, परिवार का नेता, परिवार का घर, सब कुछ। एक सेकंड रुक जाइए भैया, रुक जाइए।
ये परिवारवादी का पार्टी है, परिवार अपने लीजिए, जितना यादव है सब। अरे यार इतना बोलने का दो ना, क्या आप आराम से थोड़ा माहौल ठंडा करते हैं, एक एक कर बात करते एक हैं। एक करके बात करते हैं। अंकल मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपने कहा कि मोदी जी अपने परिवार के लिए बात करते हैं, परिवार के लिए बात करते हैं, तो क्या मोदी जी ने मणिपुर की बहनों के लिए बात करी? क्योंकि ये कहना है इनका, मणिपुर पर सवाल उठा रहे हैं ये, तो मेरा आपसे पूछना है। मणिपुर में भी मोदी ने सारे सबको वो उनका परिवार ही माना है। मोदी जितना सारा काम किया नहीं, तो क्या मोदी जी अपने परिवार की बेटियों के साथ शांति 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 सबको सबको एक एक करके मौका मिलेगा। ये मैं टीवी पे कह रहा हूँ, एक नंबर पे झूठे। मैं ये युवा हूँ, मैंने बीबीए किया है, मेरे को आज नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या मतलब है मेरी बीबीए करने? वोट किसको देने वाले? वोट मैं किसी को भी दूं, मगर मेरे नेता को दूंगा जो कांग्रेस के ही होंगे, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेगा तो मैं उनको वोट दूंगा। ये सीधी सी बात है मेरी। हाँ जी, सबसे अलग, सभी पार्टियों से अलग, भाजपा से, कांग्रेस से और दुनिया भर के 10 पार्टी से भी अलग ये है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश का है, किसी भी परिवार का, किसी भी पार्टी का नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी भैया, इनका कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा बहुत अत्याचार झेल रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? आप युवा हैं, देश के, छत्तीसगढ़ के युवा हैं, आपका क्या कहना है कि आपको रोजगार मिल रहा है? रोज़गार मिल रहा है, बट क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है आपका। अच्छा, क्वालिफिकेशंस के ऊपर रोजगार मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर आप उसके लायक हैं तो आपको रोज़गार मिल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, किस चीज़ की जॉब? मैं एक कार एक्सेसरीज फील्ड में हूँ। भाजपा का ये आरोप है, इसका मैं जवाब चाहूंगा कि जो परिवारवाद है वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस में है, कांग्रेस में चला आ रहा है शुरू से। जो गांधी परिवार है, राहुल गांधी होगी, सोनिया गांधी, ये लोग परिवारवाद करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? बीसीसीआई का चेयरमैन किसके हाथ में है? अमित शाह का बेटा पंकज सिंह, राजनाथ सिंह का बेटा अनुराग सिंह के, अभिषेक सिंह। छत्तीसगढ़ का भी देख लीजिए, रमन सिंह के बेटे कौन? अभिषेक सिंह। हमारे खुद यहाँ के जो सीएम है विष्णुदेव साय, उनके दादा यहाँ पे सांसद रहे हुए हैं। आप क्या करते हैं? मैं रैप करता हूँ मैम, स्ट्रगल बॉय हूँ। अच्छा, आप स्ट्रगल बॉय हैं। आप रैप करके दिखाएंगे? 4 लाइन करना चाहूँगा बस। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सारे के सारे यहाँ जो नेता है वो सब कर रहे हैं भ्रष्टाचार, यहाँ पब्लिक मर रही है और कर रही है लाचार। बस एक है मोदी, उसके साथ है योगी तैयार। बस ये मेरा काम, बस तुम बताना ये क्या है। मेरा नाम ऋषभ यादव। तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत रैप किया। मैं इनसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। एक मिनट आप इधर आ जाइए। आप मोदी सपोर्टर हैं या फिर विरोधी हैं? अरे बीजेपी हूँ मैम, हक से बीजेपी। अच्छा, तो आप मोदी का परिवार है? परिवार हक से अपन। जो अभी महिलाओं के लिए कर रहे थे मोदी सरकार, मेरे घर पे मेरी मम्मी का खुद राशन कार्ड है, उनके घर पे आज ही पेमेंट आया है 1000 रुपये। इससे बड़ी मैं और क्या चीज़ बोल सकता हूँ। सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद यूथ जो जितनी यहाँ का मारधार कतार सब चल रही थी, सब बंद हो चुकी है। देश में जो मुद्दे आने वाले चुनाव में हो सकते हैं एज अ यूथ, मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम। सबसे पहले आप देखिए 10 साल पहले इस देश में नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। उन्होंने नहीं दिया, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्टैब्लिशमेंट करेंगे। मैं बड़े बड़े भाजपा के नेता और प्रवक्ताओं से अक्सर ये सवाल करता हूँ कि आप मुझे इस बात का डेटा दे दीजिए कि इस देश में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट आज तक इस्टेब्लिश किए गए, नहीं किए गए। फ्रैंकली स्पीकिंग आपको फिर से बता रहा हूँ, नहीं किया गया। आप देखिए महंगाई बढ़ते जा रही है। 10 साल पहले पेट्रोल और डीजल के क्या दाम थे? गजल, हमारे बीच एक बुजुर्ग भी हैं, ये काफ़ी समय से देश को देख रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस का राज देखा, भाजपा का राज देखा, इनसे भी हम बात करेंगे। आपका क्या कहना है? अब मैं क्या कहूँगा भैया, यहाँ तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई किसी को नहीं छोड़ता। सब जो जिसकी सत्ता रहती है वो भारी हो जाता है। अब हम किसको जिताएं आप बताओ? जनता जो जिसको जिताती है, जो मन में ठान लेती है, वो जीत जाता है। इस बार तो कांग्रेस आना था मगर बीजेपी आ गई। जनता ने ठान लिया था कि कांग्रेस को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे, तो बीजेपी जीत गई। आप किसके पक्ष में, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी के पक्ष में हूँ। अच्छा, आप बीजेपी के पक्ष में, क्यों? मेरी मर्जी, मैं तो मोदी को चाहता हूँ। तो भैया आप क्या मोदी के परिवार में शामिल हैं? हाँ डेफिनेटली। क्यों मोदी के परिवार में ही क्यों शामिल है? बिकॉज आई लव मोदी। यू लव मोदी? या कोई कारण होगा मोदी से इतना प्यार, बेइंतहा प्यार करने का? अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, वे ऑफ टॉकिंग, स्किल्स, एवरीथिंग। ये लड़की है कि हमारे प्रधानमंत्री है? इसका जरा क्लैरिफिकेशन कर दो एक बार। नथिंग, प्रधानमंत्री है यार, पूरा देश का भार है उसके ऊपर। तो देश का जो भार है वो ढंग से संभाल रहे कि नहीं संभाल रहे? इसमें आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर मोदी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं? सुरक्षित हाथों में है देश। आपकी क्या राय है इसमें? कुछ नहीं, मोदी सरकार बकवास है सारी। भाई एक बड़ा
सामने आ गया है, मोदी सरकार बिल्कुल ही बकवास है। इसका मेरे को पूरा जस्टिफिकेशन दीजिए, क्यों बकवास है मोदी सरकार? और बकवास से है, कुछ करना नहीं धरना। आप कहाँ से हैं? हरियाणा। हरियाणा से हैं, तो रायपुर में कैसे? गाड़ी लेके आ रहे अपनी। जी, गाड़ी लेके आया हूँ। अच्छा, गाड़ी लेके आए हैं अपनी, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको तो बहुत सुविधा हुई होगी, ऐसे रोड वोड अच्छी बन गई है। रोड राड का क्या, रोड तो पहले भी अच्छे थे, इब्बे भी अच्छे हैं। कोई पहले भी रोड अच्छी थी और क्या ना, पहले भी नुए थे, इब्बे भी नुए हैं। तो मोदी सरकार अगर नहीं होती तो कौन सी सरकार देश को चलानी चाहिए? कांग्रेस से हमारे खातर बढ़िया, इब्बे भी कांग्रेस आवेगी। तो अंकल, आपकी क्या राय है इसमें? आप कांग्रेस के साथ है कि मोदी के साथ है? जी, मैं कांग्रेस के साथ रहा हूँ और वर्तमान में मोदी सरकार के कार्य जो है काबिल तारीफ है। जैसे कश्मीर का 370 और अयोध्या में राम मंदिर बनाना, और वर्तमान में महिला और युवाओं को लेके चल रहे हैं, तो उनसे आशा है। गजल, तुमने तो बात कर ली और तुमने सबकी राय जान ली कि कौन मोदी को पसंद करता है और कौन मोदी को नहीं पसंद करता है। तो अब हम और लोगों से बात करते हैं और उनके पास जानेंगे। जैसे यहाँ पर भैया खड़े। भैया, क्या नाम है आपका? किशोर नाग। तो देश में अभी एक एजेंडा चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, मोदी का परिवार। तो आप मोदी के परिवार में है कि नहीं? जी है। हैं आप? हाँ है। किस कारण से आप मोदी का परिवार अपने आप को समझते हैं? जिस हिसाब से मोदी है अभी, तो उस हिसाब से कोई नेता नहीं आया आज, तो उसका इसीलिए उसका पक्ष में है सर हम लोग। क्या पसंद है आपको मोदी में? मोदी में बहुत कुछ पसंद है, थोड़ा महंगाई पसंद नहीं है। महंगाई पसंद नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, मोदी जी ने 2 रुपये पेट्रोल और 2 रुपये डीजल कम कर दिया है। जी किए हैं, ठीक बात है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई चल रहा है ना, थोड़ा सा और भी कम कर सकते तो करना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ, एक मिनट, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपको क्या लगता है जब राहुल गांधी की सरकार थी तो महंगाई कम थी? नहीं था, महंगाई था तो उस समय भी महंगाई था, अभी भी महंगाई है। वर्तमान जिस हिसाब से मजदूर के लिए थोड़ा सा बहुत दिक्कत है, महंगाई जिस हिसाब से हो रहा है। तो आने वाले 5 साल अगर मोदी के होते हैं, अगर मोदी की सरकार आ जाती है देश में, तो आप क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं? ठीक है, मोदी तो आएंगी ही पक्का। हाँ, गारंटी है। इंडिया गठबंधन भाई, ये बात इन्होंने बहुत ही सही कि मोदी तो आएंगे ही और मोदी के आने की गारंटी है। भाई, आप लोग बताओ, आप लोग किसे पसंद करते हो, मोदी या और कोई? मोदी। आप भी बोलोगे कि मोदी की गारंटी है? हाँ है ना भाई। क्या गारंटी है मोदी की? बहुत कुछ है, अब वो जो वादा किया वो वादा पूरा करेगा। अच्छा, यहाँ पर और कुछ हमारे साथ लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम सिंह है, मैं बिहार से हूँ प्रॉपर्ली। ओके, बिहार से। बिहार के लाला? जिया हो, बिहार के लाला। तो अभी फिर से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार कि नरेंद्र मोदी वापस आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। पहली चीज़ तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो भी उसका सिचुएशन है, जो देख रही है कौन कितना पार्टी ने पैसा दिया है, उस सिचुएशन से अगर पब्लिक समझ जाएगी कि वाकई में पैसा कहाँ से आ रहा है, तब पब्लिक को लगेगा कि ये पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, A to Z जो भी कर रही है। क्योंकि आज के डेट में राजनीतिक पार्टी नहीं है, आज के डेट में क्या है, ये बिजनेस है। जिस तरह आपको यहाँ सोसाइटी में दिख रहा है कि 2 कपड़े ले लो, एक फ्री मिल रहा है, उसी तरह आज की सरकार है कि कुछ और लेकर के फ्री का राशन देना, महंगा पेट्रोल देना, A to Z सिस्टम वही पे है। तो अगर इसमें विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष का एक बयान आता है कि उद्योगपति ही मोदी का असली परिवार है, तो इसमें आपकी क्या राय है? मैम, वो तो सही है ना। किस तरह से? मैम, सही है इसलिए है कि उद्योगपति आज जो इतना चंदा जाता है, वो आपसे भी छुपाने, हमसे भी छुपाने है कि इतना जो चंदा जाता है, ऑटोमेटिक कोई किसी को इतना चंदा क्यों देगा? भाजपा का ये कहना है, भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि भाजपा ने ही देश का असली विकास किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, और जो अडानी अंबानी है, यही देश को आगे लेकर जा रहे हैं। देखिए, एक्चुअली जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे ना, तो जब अंग्रेजों ने रोड बनाया, इलेक्ट्रिसिटी लाया और रेलवे लाया, तो हमारे यहाँ लोकल जो पब्लिक था वो बोलता था कि राजा ने कुछ नहीं किया। देखो, बाहर से अंग्रेज आके इतना विकास कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, उसी तरह सरकार कर रही है। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। दरा, आप कहाँ से हैं? बोलने नहीं आता ना। हिंदी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, जिसमें आती है वो बात करिए। भारत अनेक भाषाओं का देश है। तो काम है, मोदी का तो आदमी है हम लोग। मोदी के आदमी हैं आप? क्यों मोदी के आदमी हैं? है अपने पहले। गजल, देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये मोदी के आदमी हैं, और इसका मतलब ये अगर मैं समझूं तो इनका कहना है कि ये मोदी का परिवार है। तो भाई, मोदी का परिवार जो है, यानी कि मोदी मुखिया हुए, मुखिया अपने देश को चला रहे ढंग से? अभी चला तो रहा है वही तो। महिला सुरक्षा है देश में? वादा महिला तो है ठीक है। कैसे है? कैसे है? सब यहाँ में मदद कर रहे हैं उनकी।
गजल, आपने महिला सुरक्षा की बात की। 15 हमारे साल हो गए साथ मोदी हमारे की साथ एक सरकार। महिला है, मैं इनसे ही पूछूंगा। अगर तुम कह रही हो कि महिला सुरक्षित हैं कि नहीं, तो मैं इन्हीं से ही पूछूंगा। दाई, आप बताओ कि महिलाएं भारत में सुरक्षित हैं कि नहीं? सही है, हम लोग पक्का है। सही है, पक्का है। आप अभी मेरा घर में बेटा नहीं, बेटी नहीं, मैं अकेला है, मैं झुपड़ी में हूँ। मेरे को पट्टा दिला देगा तो जीवन भर इसको मैं साथ दूंगी, जीवन भर मैं हाथ जोड़ूंगी। तो अभी एक कैंपेन चल रहा है कि मैं हूँ मोदी का परिवार, आप सुने? तो आप मोदी का परिवार मानती हैं कि नहीं? मानते हो, मानते हो, इसका खा रही हूँ, इसको क्यों नहीं मानूंगी? तो राहुल गांधी के परिवार में क्यों नहीं शामिल होना चाहते आप? सब तरफ चाहते हो, उधर भी चाहते हो, उधर भी चाहते हो, सब तरफ चाहते हो। राहुल गांधी के उसमें शामिल नहीं होना? उसको भी चाहते हो, ऐसा नहीं, मोदी भी चाहते हो, इसको भी चाहते हो। सबसे ज्यादा किसको चाहती है? जो पालता है इसको। महतारी वंदन का पैसा आया कि नहीं आया? आया। आया? क्या खरीदेंगी उससे? क्या कपड़ा लता नेटी साड़ी सब खरीद करी हूँ। अरे क्या बात है। तो गजल, ये बात में इनको देखकर ये इस बात की खुशी होती है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो बहुत ज़्यादा खुश है। और अब सुबह से हम आए हुए थे, अब शाम हो चुकी है। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे कि कौन मोदी का परिवार है और कौन अपने आप को मोदी का परिवार नहीं मानता है। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो जिसे लेकर ये चर्चा भी बहुत गर्म है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं यहाँ पर भी। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? देश में अभी एक टॉपिक गर्म है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह लोग पोस्ट कर रहे हैं मैं हूँ मोदी का परिवार। आप अपने आप को किस तरह देखते हैं? बस सर, मोदी का ही परिवार देखते हैं। क्या कारण है अगर मैं पूछूं तो? ये जो लहर चली आ रही है, सिर्फ ये लहर ही कारण है या आपके पास कुछ मुद्दे हैं? आप कुछ पॉइंट आप गिना दें, 2 पॉइंट गिना दीजिए। सर पॉइंट बहुत हैं, 370 है, अभी CA लागू हुआ है कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। बहुत सारे मुद्दे हैं सर, किस किस मुद्दे पे बात करूं बताइए आप। आपका क्या कहना है? बस मोदी के परिवार हैं। आप भी अपने आप को मोदी का परिवार में देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। तो क्यों आप अपने आप को मोदी का, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको मोदी के बारे में बहुत अच्छा लगता हो, तभी आप मोदी के सपोर्टर हैं? आज हमारे देश का नाम रोशन किया, आज हमारा देश प्रगति पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और जो एक भक्ति की भावना है वो आज हिंदू के मन में है। सनातन राम मंदिर को लेकर के बहुत बड़ा इफेक्ट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि फील हो रहा है सबको। आपको क्या लगता है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है देश में? मिल रहा है। या युवा, महिला, किसान, ये सारे खुश हैं? देखिए, जहाँ खुश ना रहने की बात है वहाँ तो खुश नहीं है, मगर ऑल टोटल इंडिया में देखा जाए, चाहे आप अदर कंट्री में देखा जाए, तो लोग मोदी से बहुत खुश हैं। तो आप राहुल गांधी के परिवार में क्यों शामिल नहीं होना चाहते? पप्पू क्यों? पप्पू इसलिए राहुल गांधी जी बात करने का कोई ढंग नहीं है उनके पास। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे जो देश का अभी सबसे हॉट टॉपिक है उस बारे में। भैया, मोदी का परिवार के बारे में आपने सुना है कि नहीं? सॉरी, नहीं पता। तो इन्होंने तो नहीं सुना है, आप जानते हैं? नहीं। आप भी नहीं जानते? आप लोग सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं क्या? ये तो अभी ट्रेंडिंग कर रहा है। नहीं चलाता उतना। हाँ? नहीं। कहाँ से हैं? अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ से ही है ना? चुनाव आने वाला है, किसे पसंद करते हैं? राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को अभी तो हमारे साथ कुछ अंकल लोग थे, वो लोग बोले थे उन्हें बात करने तक का तरीका नहीं है, वो कैसे चुनाव जीतेंगे? क्या फर्क पड़ता है उनसे? युवा नेता है, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अच्छा। हाँ। तो इनको तो भरोसा है राहुल गांधी के ऊपर, आपका क्या कहना है? मेरा भी कोई राय नहीं है इस बारे में। मेरा कोई राय नहीं है इस बारे में अभी। आप मोदी के परिवार में शामिल हैं नहीं है, बस ये बता दीजिए। बिल्कुल शामिल है। क्यों? आई थिंक मोदी सरकार आने से बहुत सी अच्छी डेवलपमेंट्स आई हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आई हैं। तो जैसे 2 या 3 काम बता दीजिए जो आप पॉजिटिव में देखती हो और कुछ नेगेटिव में। एक तो स्वच्छ भारत अभियान जो कि एक्चुअल में आ गया है, सबके अंदर आ गया है, जो कि पहले तो नहीं था आई थिंक 10 साल में। और आर्ट एंड कल्चर को बहुत उन्होंने प्रमोट किया है। आपका क्या कहना है? मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी भी हुई है, और पॉजिटिव भी है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे हिंदुओं को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो आप यूथ हैं और ऐसा कहा जाता है कि यूथ के हाथों में ही देश रहता है। तो अभी लोकसभा 2024 के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको, या आप किसे जिताने वाले, किसे पसंद करती हैं? मैं किसी ऐसी पर्टिकुलर फैमिली, जैसे कि आपने बोला कि मोदी फैमिली, ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं एक बहुत न्यूट्रल सिटीज़न हूँ जो सारी चीज़ों को देखते हुए वोट करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, तो आई थिंक बीजेपी डिज़र्विंग
है इस बार वोट जीतने ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि बीजेपी डिजर्विंग और आप काम को देखकर वोट करेंगी, लेकिन एक कैंपेन चल रहा है अभी कि मोदी का परिवार, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है और आप अपने आप को किस साइड देखती हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि कोई मोदी का परिवार है या फिर कोई गांधी का परिवार है। हम सब इंडिया में रहते हैं और वो लोग भी तो इंडियंस ही हैं, वो भी मतलब सब हमारे परिवार हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को कि ये उसका परिवार है उसका परिवार है, भाई हम इंडियंस हैं। तो गज़ल सुबह से शाम हो चुकी है और वक्त आ गया है हमारे आज की इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर विराम लगाते हैं और आप इस शो को लगातार देखते रहिएगा जिसका नाम है मोदी वर्सेस विरोधी, क्योंकि हम इस एपिसोड में आपके पास लेके आते हैं मोदी के सपोर्टर्स की राय और जो विरोधी हैं उनकी भी राय। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर आते हैं, युवाओं की राय लेकर आते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ।